क्या कैसे रे तुम लोग, देख मेरे को तो एकदम सिंपल से 1200 इंटू 50 एकदम गाउठी मैक्स है। ये 3 जीरो को मैं पहले ही साइड में कर देता हूँ। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ए मेरा तो 60,000 आ रहा है। अच्छा अब ध्यान दो, मैं कुछ टर्म्स यूज करने वाला हूँ ये चैप्टर के लिए। ये कंफर्म पैसा मुझे मिलना है, द अमाउंट विच इज टेकन फ्रॉम द मेंबर्स एंड इट इज अ फिक्स्ड इनकम, रेगुलर इनकम जो हमको ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, दैट इनकम इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम which are collected from the members of the organization. कुछ लोगों को सब्सक्रिप्शन कुछ और लगता है, डॉक्टर जो लिख के देता है ना वो प्रिस्क्रिप्शन होता है। जब भी ऑफलाइन लेक्चर होता है ना, पब्लिक वाट लगा देती है सब्सक्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन में, जमीन आसमान का फर्क है। तो जो मेंबर से मैं पैसा कलेक्ट करता हूं उसको सब्सक्रिप्शन बोलता हूं। अच्छा, मेंबर से मैंने कलेक्ट किया 60,000 रुपया। जब मैंने मेंबर से क्लियरली 60,000 मैंने वसूल किया, बच्चों ध्यान देना, अभी ध्यान देना। कुछ लोग टाइप करे, मैं रुकता हूँ, क्या टाइप करे देखो जरा। अवल इनकम होता है। भाई तूने क्या है, गुजराती लिखा है, हिंदी लिखा है कि भैया भाषा में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है, कुछ समझ। इनकम होता है। ए जेमिन, लिखते वक्त तो कंफ्यूज मत रिया कर रहे। ध्यान दे सर, सीन ऐसा है कि 60,000 का मुझे पैसा तो मिल गया। अच्छा, मेंबर से जब मैंने क्लियरली सब मेंबर, अभी समझो तुम लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हो, मैंने तुमको बोला 100 रुपया एक महीने में, एक महीने का 100 रुपया तुमको देना है। अरे हाँ जमीन, મને ખબર છે પણ તું શું લખ્યું છે? હમણાં ગુજરાતી ને મરાઠી ને મિક્સ કરી નાખીશ તો તને ગુસ્સો નથી આવી? હમણાં थियरी में ध्यान दे। जब ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरली बोला है कि 100 रुपया एक मेंबर से लेना है, तो मेंबर से मैंने 60,000 का कलेक्शन किया। बैग खरीदने के लिए तुमको याद है 1 लाख रुपए का खर्चा किया। क्या मैं मेरे मेंबर्स को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि और पैसा दो? नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है। तो मैं मेरे मेंबर्स को क्या बोलूंगा, देखो अभी अपने पास पैसे का फंड जो है वो कम है, तुम कहीं से कलेक्ट करो। मतलब मैं अभी उनको किसके पास भेज रहा हूं? पब्लिक के पास। और पब्लिक से क्या कलेक्ट करना है? डोनेशन। डोनेशन को कुछ लोग बोलते हैं चंदा। अगर गणपति मंडप तुम लोग के आसपास अगर होता रहेगा तो देखो उसके लिए डोनेशन मांगने आते हैं घर पे। हम लोग तो आज भी जाते हैं, इनफैक्ट दहंडी का भी चंदा मांगते हैं हम लोग तो, और एकदम फुल एकदम मजबूत। पर एक मिनट, मेरा मेरा मोटिव क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन, अब वो डोनेशन कैसे मांगते हैं? डोनेशन इज अ रिक्वेस्ट। वो डोनेशन कैसे भी मांगे, लाइक एक शादी वेडिंग चल रहा है, वेडिंग के बाहर बैठ गए, कुछ नहीं, बैनर लगा दिया और डोनेशन बॉक्स रख दिया और 2 लोग को आगे खड़ा कर दिया जो मार्केटिंग में बेस्ट रहता है, वो खाली उनका काम बोलने का रहता है, उनसे डोनेशन कलेक्ट करता हूँ। अब डोनेशन में कैश भी ले सकता हूँ, चेक भी ले सकता हूँ, काइंड डोनेशन भी ले सकता हूँ। इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन पैसा जमा करता है ताकि वो खर्चा कर सके। कोई शॉप्स में भी होते हैं बॉक्सेस, यस, स्पेशली ज्वेलर्स के शॉप के अंदर जाओगे तो वहाँ पे ऐसा मैंने देखा है, मारवाड़ी लोग के होटल्स में रहता है फॉर डोनेशन। आजकल पब्लिक थोड़ा सा ये हो गया है, मतलब पब्लिक थोड़े मतलब मैच्योर हो गए, पहले ये सब नहीं करते थे बट अभी होता है। बड़े क्या करना, पब्लिक से जो मुझे पैसा मिलेगा उसको डोनेशन बोलेंगे और मेंबर से जो मिलेगा वो उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन। दोनों में डिफरेंस है। यस, फ्रॉम इवन बिग मॉल्स
हमने ट्राई किया था, वसई में नहीं, विरार में डीमार्ट के बाहर बैठ गए थे हम लोग। मैं थोड़ा अंदर के साइड पे रहता हूँ, बाकी जो मार्केटिंग वाले उन लोग बाहर मस्त है एकदम। चलो, तो ये तुम लोग को समझा किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए ना, एक चीज तो मांगता है, ये पैसा। माल है तो ताल है, वरना कंगाल है। अब ये पैसा कैसे आएगा? तो एक तरीका है कि मेंबर से पैसा मांगो, दूसरा पब्लिक से मांगो। मेंबर से जो मांगेंगे उसे सब्सक्रिप्शन बोलेगा, पब्लिक से जो मांगेंगे उसे डोनेशन मिलेगा। अच्छा, एक डाउट, मेंबर से मुझे एवरीवन मिल रहा है, मतलब ये मेरे लिए इरेगुलर इनकम है या रेगुलर इनकम है? सेम गोज विद द डोनेशन ऑल्सो। खाली इतना है कि अलग अलग पब्लिक से मुझे मिलता है। किसी ने कुछ डाउट पूछा था, मिस आउट हो गया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोनेशन एंड अ चैरिटी। डोनेशन का मतलब होता है वो पैसा दे रहे, और किस चीज के लिए दे रहे हैं, तभी वर्ड यूज होता है चैरिटी करके, बस और कुछ नहीं। बाकी कोई पूछेगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन चैरिटी एंड डोनेशन। जिसने डाउट पूछा था उसको समझा? किसी ने तो पूछा था। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके सर, इफ दे अप्लाई फॉर लोन्स, आर्या, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आपको दान धर्म करना है, ठीक है? तो आपके पास जितना पैसा आप यूज करोगे, पब्लिक आपको हेल्प करेगी, आप यूज करोगे। आपके पास पैसा नहीं है तो आप पब्लिक से पैसा मांग के खर्चा करोगे। पर अगर आप समझो आपने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन कौन से बेसिस पे आपको देगी, पहले वो बताओ। बैंक तो मारवाड़ी है, मारवाड़ी फिर भी परोड़ेगा है, बैंक नहीं परोड़ेगी। अरे यार, बैंक आपको कौन से बेसिस पे लोन देगी, पहला चीज। और उस लोन पे क्या आप इंटरेस्ट भरोगे? देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या आता है, खर्चा कम। टू बी फ्रैंक, ये ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा कम, पैसा ज्यादा निकालना है। तुम इमेजिन नहीं करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे बैग खरीदने के लिए मैं डायरेक्ट जाता हूँ बाइकल्ला, मस्जिद बंदर, वहां पे बहुत सारे फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री में घुसे, उसने अगर 250 बोला तो उधर बुक नहीं करते भाई, 10 फैक्ट्री घूमेंगे, 10 फैक्ट्री में सेम टाइप का एकदम कैलकुलेशन करके, भाई ये सस्ता है चल बुक कर दे, ठीक है? ओके, चल आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप हो गया, डोनेशन हो गया, ठीक है। अभी जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या है, भिड़े किधर क्या है? एवियन, ठीक है, छोड़ो। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, तुम लोग यहाँ तक क्लियर हो गए, तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। देखो, कुछ टर्म्स है एनपीओ के। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है, इसलिए इन लोग क्या करते हैं कि भाई पब्लिक से पैसा मांगते हैं। मेंबर से मांगते हैं तो उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, पब्लिक से मांगते हैं तो उसको डोनेशन बोलते हैं। दोनों रेगुलर बेसिस पे माल मिलता है तो दोनों उनके लिए इनकम ही है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। पर अगर सपोज सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि अपना फेवियन भाई, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन,
CSET, बैंकिंग, रेलवे, SSC, MBA एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। बहुत पैसा है इसके पास, गिनने को नहीं आता इतना पैसा। ही वॉन्ट्स टू बिकेम अ मेंबर ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना। तो मैं बोला ठीक है, इफ एट ऑल यू हैव टू बिकम अ मेंबर यू हैव टू पे एंट्रेंस फीस। स्टार्टिंग में भरना पड़ता है। अब एंट्रेंस फीस रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। ठीक है, ये रेगुलर इरेगुलर को मैं थोड़ा अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलता हूँ, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये वर्ड तुम लोग ने कभी कॉलेज में सुना रहेगा, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, वो सब जानते हैं। पेवियन के पास बहुत पैसा, हम लोग उधर थे। 100 रुपीज पर मंथ, बाकी पब्लिक देती है तो मैं फेवियन को भी उतना ही बोलेगा। 12 महीने का 1200 रुपया। मैंने उसको बोल दिया कि भाई हर महीना 100 रुपया फेवियन को देना है। फेवियन बोला सर चिल्लर नको आपल्याला, एक लमसम बोलून टाका ना किती द्यायचं है। क्या बोला? पेवियन बोलता है कि भाई सर ये चिल्लर चिल्लर 1200 मेरे लिए क्या है सर, ऐसा गिर जाएगा, मैं ऐसा शर्ट झटकेगा तो ऐसे ही गिर जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसा कोई करता नहीं है आज की तारीख में। तो बट फेबियन बोल रहा है कि सर मेरे पास बहुत पैसा है, आप ये सब चिंदीगिरी करो मत, मेरे को नहीं समझ में आता ये सब और मेरे को याद नहीं रहेगा। अब एक काम करो ना, मेरे को एक साथ बता दो कितना पेमेंट करने का है। देखो फेबियन को मेंबर बनना है, इसलिए वो मेंबरशिप फीस तो भर दिया, बट वो जो सब्सक्रिप्शन भरना चाहता है वो कैसे भरना चाहता है? रेगुलर भरना चाहता है या वन टाइम भरना चाहता है? उस चीज को बोला जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। ये और सब्सक्रिप्शन एक ही है, खाली इतना है कि सब्सक्रिप्शन हमको रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस मींस वंस इन अ लाइफ टाइम। तो सर ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेगी उसका लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस? ऑर्गेनाइजेशन क्या देखेगी? फेबियन का एज क्या है बोल रहे? जल्दी बोल वरना मैं 20 साल लिख दूंगा इधर। 16, 15, 25, कुछ भी। एडिसोजा, शर्मा क्या लगता है? जिसका पूछ रहा होता आंसर दे नहीं रहा है, बट ठीक है। तुम लोग अच्छा आ गया 17। ठीक है, फेबियन का एज फिलहाल 17 है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? ऑन एन एवरेज 60 साल तक सब जिंदा रहते हैं। 60 ईयर्स 17 साल का है, कितना साल जिंदा रहेगा ये? तो करो हिसाब। कैन आई से दैट 43 ईयर्स? हाँ ना, ये जस्ट मैं मेरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। कोई मेरे को बोलता है भाई ये चिंदीगिरी बनकर एक साथ ले ले, तो मैं ऐसी ऑन एन एवरेज 60, भले वो 80 साल जिए या 40 में टपक जाए, मेरे को उससे लेना देना नहीं। ऑन एन एवरेज 60 साल तक जिएगा, मतलब 43 ईयर्स जीने वाला है। एक साल का 1200 है, इंटू 43, 2 जीरो उठा दिया। 3 2 6, 3 1 3, बराबर ना? 4 2 8, 4 1 4। Am I right?
इसका एक और तरीका है, देखो मैं ऐसा भी करता हूँ, 1200 इंटू 40, 1200 इंटू 3, 3600, 1 2 3, 12 4 ज़ा 48, 48 प्लस दिस 51 600। हर एक के अपने अपने टेक्निक होता है मल्टीप्लाई करने के। 43, 51 600 का अमाउंट आ गया। इसको क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन या लाइफ मेंबरशिप फीस? अच्छा, ये लाइफ मेंबरशिप फीस ऑर्गेनाइजेशन को बार बार मिलेगा कि एक बार मिलेगा? तो मैं क्या बोलता हूँ, एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हम लोग एक ही बार करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज नोन एज आया ना। बिजनेस में कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करता है, बिजनेसमैन। और एनपीओ का बिजनेसमैन कौन है, मेंबर्स। मतलब मैंने जो एग्जांपल लिया हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, ये मेरा अकेले का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो 50 मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे को सबका अप्रूवल लेना पड़ता है। एक मिनट, तो लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ वन काइंड ऑफ कैपिटल, तो ये मेरे लिए इनकम हो गया या मेरे लिए लायबिलिटी है? देखो, इट्स अ कैपिटल। अब कैपिटल तुम्हारे लिए क्या रहता है, इनकम और लायबिलिटी। ईवी वाई इनकम, द मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय बिजनेसमैन। नो डाउट बिजनेस में पैसा आया, बट एक ही बार आया। ईवी, ईवी आईवी जो भी है सर, बट वो वापस नहीं देना है ना। वापस किसने बोला देना है करके? अक्सर पैसा तो अब हमारे पास ही होगा ना। ये जो पैसा तुम्हारे पास होगा, बिजनेस में ऐसे अटका के रखोगे? फेवन ने 51 600 मेरे को दिया, ओ माय गॉड 51 600 दे दिया, मुझे ऐसे ही रख पकड़ के रखना है ये पैसा। क्या करोगे वेदांत, आर्या? यूज होगा मतलब पैसा जो हमारे पास आया है वो आने वाली है कि जाने वाली है? हाँ, आने वाली है कि जाने वाली है? इंग्लिश, आई डोंट वांट इंग्लिश। और जाने वाली अपनी होती है कि पराई होती है? बिकॉज अपने तो अपने होते हैं। ऊपर जिसने डाउट पूछा था, वेदांत, समझा? लाइफ मेंबरशिप फीस को क्यों मैंने लाइबिलिटी बोला, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द मेंबर्स। ये तुम आगे जाके मुझे डाउट पूछोगे, इसके लिए मैं स्टार्टिंग में एकदम डिटेल में गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो मेरे को एक छोटा सा डाउट आया है, जो मेंबर से मुझे बार बार मिलेगा वो अपने लिए क्या होगा, इनकम या लायबिलिटी?
बोलो क्या बोल दिया? मैं तुम लोग को बोलने का, तुम लोग परमिशन दोगे उसका वेट ही नहीं करता। चल, जो मेंबर से पैसा बार बार मिलते जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम। और जो एक बार मिलेगा उसको? और जो चीज एक बार मिलेगा उसको? तो बच्चों, इनकम क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है, ये तुमको समझा? किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? बिकॉज एनपीओ का अगर कोई टफ चीज है तो यही है।